हेलो गाइस, दिस इज़ टेक्नोवेस के। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक सिंपल तरीके से पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को कैसे बना सकते हैं। अपने स्कूल के प्रोजेक्ट हो या कॉलेज का प्रोजेक्ट हो, उसको कैसे उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। तो और इसमें हम साथ ही जानेंगे हम टेक्स्ट को एनिमेट कैसे कर सकते हैं, स्लाइड शो जो होता है, मतलब वहाँ पे जो स्लाइड होता है उसका टाइमिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो भी पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपको पावर पॉइंट खोल लेना है। तो आपका कोई भी वर्जन हो तो इसे अपने लैपटॉप में खोल लेना है। तो यहाँ पे मेरा जो पावर पॉइंट ऑफिस 2019 है। तो खुलने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर देता हूँ। तो प्रेजेंटेशन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मतलब थीम्स मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो आपको जो भी पसंद आता है इसमें से सेलेक्ट कीजिए और उसके अंदर जाके जो उसके जो टेक्स्ट है वो एडिट करके अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सेलेक्ट करके बताता हूँ कि कैसे होता है। तो यहाँ पे एक ये अच्छा दिख रहा है और यहाँ पे एक ये भी अच्छा है, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले आपको क्रिएट करना है। तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा टेम्पलेट। तो जैसे ही ये टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इसके बारे में बताया गया है। तो इसे हमको इसे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन कितने अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी आप टेक्स्ट देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं, आपको वहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड वहाँ पे वो डालना है। आपको जैसे भी चाहिए वो चीज़ डाल सकते हैं। आपको इसको एडिट करना है, जो स्लाइड है उसको डिलीट करना है, जो भी करना है आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल तरीके से शुरू से अपना टेक्स्ट कैसे डिज़ाइन करना है, एनिमेट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं करके बताऊँगा। तो यहाँ से मैं कोई सिंपल सा एक थीम चॉइस कर लेता हूँ। लाइक ये गैलरी करके दिख रहा है मुझे, तो गैलरी पे मैं क्लिक करता हूँ। इसे भी मुझे क्रिएट करके इसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले मुझे आगे इसका मुझे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो इसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबका सब आपको खुद से देना है। यहाँ पे आपको सिर्फ टाइटल, मतलब जो टाइटल का हेडिंग होता है वो बस, मतलब स्लाइड थोड़ा सा डिज़ाइन किया हुआ मिलता है। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको खुद से करनी होती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ टू मेक सिंपल नॉट टेम्पलेट नहीं, यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुझे लिखना है। तो हाउ टू मेक सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आगे थोड़ा स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इसका फ़ॉन्ट का साइज़ है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि ये फिट हो जाए। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो टाइटल का जो साइज़ दिया रहता है आप उसी मतलब उतने ही साइज़ के हिसाब से लिखे तो आपका ज़्यादा लुक अच्छा दिखेगा, क्योंकि उसको इसी हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 28। 28 ठीक लग रहा है, 32 भी ठीक है। तो 32 पे इसे रखता हूँ। फिर यहाँ पे मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ प्रेजेंटेशन। फिर यहाँ पे मैं ऐसा जो सब टाइटल दिया हुआ है, आपको कोई सब टाइटल डालना हो तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स। आपको सब टाइटल डालना है तो डालिए, नहीं तो यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है इसके किसी भी कॉर्नर पे राइट क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको कट का ऑप्शन रहेगा, तो ये आपका बॉक्स गायब हो जाएगा। आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप ऊपर जाके इंसर्ट भी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं अभी आगे बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स लिख लिया। यहाँ पे आप इसको जो मूव कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है आपको वहाँ से मूव कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो बॉक्स का साइज़ है। यहाँ से आपको टिल्ट करना है, आपको टाइटल को थोड़ा डिग्री के हिसाब से चेंज करना है, इसका एंगल चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने गलती से एंगल आपका चेंज हो जाता है ऐसा, तो आपको फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है। तो आपको Ctrl+Z की प्रेस करना है, Ctrl+Z। तो इस तरीके से आप फिर से इसे ओरिजिनल पोजीशन पे ला सकते हैं। यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। फिर यहाँ से आप इसका साइज़ कैसे चेंज कर सकते हो तो मैंने बताया ही। फिर आप यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो आपको इतना स्टाइल चेंज करने के लिए इतनी सारी यहाँ पे स्टाइल्स मिल जाते हैं। तो आपको जो भी पसंद आता है, आपको जो भी अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।
और यहाँ पे अगर टेक्स्ट के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मुझे चेंज करना है तो यहाँ से मैं कलर चॉइस करके उसका पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं नो कलर चाहिए तो मैंने नो कलर पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मुझे सबसे पहले तो पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद ही मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जिस पे ले जा रहा हूँ वहाँ वहाँ उसका कलर ऐसा चेंज होता जा रहा है। आपको जो पसंद आता है अपने टाइटल को वो कलर दे दीजिएगा। अब मैं सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका भी जो कलर है वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये मैं कोई आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, कोई सीरियस में प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा। आपको हर एक चीज़ समझ आ जाए इसके लिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फिर अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नया स्लाइड क्रिएट कर लेना है। न्यू स्लाइड आपको राइट क्लिक करना है, वहाँ पे आपको न्यू स्लाइड करके ऑप्शन आएगा तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा नया स्लाइड मिल जाएगा। तो ये स्लाइड फर्स्ट वाले से अलग रहेगा क्योंकि फर्स्ट वाला हमारा टाइटल और सब टाइटल के लिए था। ये हमारा जो टाइटल रहेगा वो तो रहता ही है, साथ ही साथ इसके नीचे आपको जो कंटेंट ऐड करना है, आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट वगैरह लिखना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने बताया था कि आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए तो आपको किसी भी एक कॉर्नर पे जाके राइट क्लिक करना है उस टेक्स्ट बुक के, और आपका जो वो रहेगा बॉक्स वो कट कर सकते हैं। अगर आपको इंसर्ट करना है तो वहाँ पे इंसर्ट में जाके आप इंसर्ट भी कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मुझे अगर इसे मूव करना है तो मैं मूव कर सकता हूँ। इसका मुझे बॉक्स का साइज़ छोटा करना है बड़ा करना है वो भी कर सकता हूँ। मुझे इसको सेंटर में ला के रखना है तो मैं इसे काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे इसको सेंटर में ला के रख देता हूँ। तो ये सेंटर में आ गया। साथ ही साथ मैं इसका जो इसे मतलब बोल्ड कर देता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे अगर आपको पिक्चर्स वगैरह ऐड करने हैं तो पिक्चर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक तो दो तरीके से, या तो दिस डिवाइस मतलब कंप्यूटर में से, या तो आप ऑनलाइन भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पिक्चर जैसे कि देख सकते हैं आ चुका है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको जहाँ लगाना है वहाँ पर आप ये पिक्चर को लगा सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे अगर पिक्चर का जो बैक बॉर्डर है वो सारे चेंज करना है, इसके पीछे का शैडो लाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इस पर सेलेक्ट करके फॉर्मेट में क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे हमको डिज़ाइन मिल जाते हैं ये। तो ये इसका जो बॉर्डर का स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इससे थोड़ा क्या होता है ऐसा लगता नहीं कि हाँ कहीं से उठा के लाया इसका ये है। तो यहाँ पर आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। बॉर्डर ऐड करने के लिए आपको बहुत सारे इसमें मिल जाते हैं, आपको जो पसंद आता है वो आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये रख दिया। फिर यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और स्लाइड ले लेता हूँ। राइट क्लिक करना है, न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक और स्लाइड आ चुका है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक दिस इज़ टेक्नो एसके, मेरे चैनल का नाम है। यहाँ पे दिया है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे आपको अपना कंटेंट डालना है, फ़ोटोज़ डालना है, आपको जो भी इमेजेस वगैरह लगाना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब अपने टेक्स्ट को एनिमेट कैसे करना है, इसे मतलब स्लाइड का ट्रांजिशन कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, ट्रांजिशन का और एक एनिमेशन का। एनिमेशंस हमारे सिर्फ टेक्स्ट के लिए होते हैं, जो टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं, उन सबको एनिमेट कर सकते हैं, वो एनिमेशन में जाता है। तो मैंने इसको जैसे सेलेक्ट कर लिया, फिर एनिमेशन पे गया तो यहाँ पे हमको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे अपीयर का, फेड का ऑप्शन मिल जाता है, फ्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइप, स्ट्रिप, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जैसे देख सकते हैं आपको जो पसंद आता है वैसा आप टेक्स्ट का एनिमेशन रख सकते हैं। ये स्वाइप हो गया, नहीं स्विल हो गया। फिर ये साइड में दिया हुआ है बाउंस का, तो बाउंस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट का एनिमेशन कर सकते हैं, सबसे सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप जैसे जैसे एनिमेशन पे क्लिक किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग आ गया, जैसे एक नंबर आ गया। अगर मैं सेकंड वाले में एनिमेशन पे क्लिक करूँगा, उसका एनिमेशन करूँगा तो वहाँ पे 2 नंबर पे क्लिक हो जाएगा, मतलब 2 नंबर आ जाएगा।
तो आपको इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हाँ फर्स्ट कौन सा आना चाहिए फिर इसके सेकंड बाद कौन सा आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिले करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अगर डिले पे क्लिक करूँगा तो ये 3 सेकंड बाद, मतलब 3 सेकंड क्या, तो ये जो स्लाइड आने के 3 सेकंड बाद ये मेरा टाइटल यहाँ पे शो होगा। फिर यहाँ पे मैं सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स को भी एनिमेशन कर देता हूँ, इसका भी एनिमेशन स्प्लिट पे कर देता हूँ। तो यहाँ से भी मैं इसका जो डिले है वो चेंज कर सकता हूँ। आपको मैं स्टार्ट और ड्यूरेशन ये आगे चलकर बताने वाला हूँ, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप यहाँ पे बस डिले जान लीजिए कि डिले क्या होता है। तो डिले क्या होता है कि आप स्लाइड आने के कितने सेकंड बाद आपका टेक्स्ट आना चाहिए। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मैंने अभी तक साइज का चेंज नहीं किया है तो ये फिर से रीसेट हो चुका है। यहाँ पे ये 6 सेकंड बाद, मतलब ये जो फर्स्ट टेक्स्ट आया उसके 6 सेकंड बाद आएगा ये। तो यहाँ पे मैं आपको आफ्टर प्रीवियस, विथ प्रीवियस और ऑन क्लिक ये सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, ये मेन चीज़ें है। तो ये आप जान लोगे तो आप आराम से किसी चीज़ को एनिमेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आफ्टर प्रीवियस होता है वो मतलब आपको जैसे आफ्टर प्रीवियस पे किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो टाइमिंग है, मतलब ये जो नंबरिंग था वो 0 हो चुका है। मतलब ये ऑटोमेटिक सब काम करेगा, आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ये आफ्टर प्रीवियस मतलब स्लाइड आने के कितने सेकंड बाद, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा 1.75 सेकेंड। तो यहाँ पे जब जैसे मैंने उस पर किया तो ये 1.75 सेकेंड के बाद ये टेक्स्ट आएगा स्लाइड आने के 1.75 सेकेंड बाद। और जो मेरा नेक्स्ट वाला है वो ऑटोमेटिक आएगा, मुझे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी टाइमिंग दिया है उस हिसाब से आएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आप स्लाइड का आप टाइमिंग कैसे, मतलब उसका ट्रांजिशन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ट्रांजिशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन है, मॉर्फ, फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। आपको जो भी पसंद आता है इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लिक करके देखेंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको जो पसंद आता है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये वाला मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या है इसका नाम, ग्लिटर। तो इस पर मैं सेलेक्ट करके इसे चूज़ कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं साउंड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप कोई भी साउंड देना, जैसे ही कि वो मतलब जैसे ही वो एनिमेशन आएगा तो वहाँ पे कैसा साउंड बजना चाहिए। तो ये सारे साउंड से आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑन माउस क्लिक दिया हुआ है और एक आफ्टर दिया हुआ है। ऑन माउस क्लिक मतलब आप जैसे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आप ऑन माउस क्लिक करके सामने वाले स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। जैसे टीचर्स हमें मतलब प्रेजेंट करते तो वैसे ही करते हैं, तो स्पेस दबाते तो नेक्स्ट वाला आता है, उनको ऑटोमेटिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पे जाना है, मतलब कहीं पे प्रेजेंटेशन देने जाना है तो वहाँ पे तो आप मतलब लैपटॉप में तो देख देख के बताओगे नहीं, आपको बड़े से बोर्ड पे प्रेजेंटेशन दिखाना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका टाइमिंग कैसे, जैसे मैंने आफ्टर पे क्लिक किया और यहाँ पे 9 सेकेंड। तो इसमें आपको दो चीज़ बता देता हूँ कि जो हमने अभी तक क्या किया, जो टेक्स्ट था, जो टाइटल है और जो सब टाइटल है, ये दोनों का हमने एनिमेशन किया है। एक को टाइमिंग दिया था 3 सेकेंड और एक को टाइमिंग दिया था 6 सेकेंड। तो 6 + 3 9 सेकेंड। ये जो स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर 9 सेकेंड पहले से ही इस टेक्स्ट ने ले चुका है, मतलब स्लाइड जैसे ही आया वो 9 सेकेंड तक टाइमिंग ले चुका है। उसके बाद क्या है, मैंने यहाँ पे अगर आफ्टर पे 10 सेकेंड दिया तो ये मतलब टेक्स्ट का एनिमेशन आने के 9 सेकंड तक तो हो जाएगा। फिर 1 सेकंड तक ये स्लाइड रुकेगा, उसके बाद वो सेकंड वाले स्लाइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर 20 सेकंड दिया तो 9 सेकंड तक तो रुकेगा स्लाइड, टेक्स्ट का जो एनिमेशन होता रहेगा वो, और उसके 11 सेकंड तक भी ये स्लाइड वहीं का वहीं रहेगा। 11 सेकंड बाद आपका जो स्लाइड है वो चेंज हो जाता है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं इसे 15 सेकंड पे कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्लाइड शो पे जाना है, स्लाइड शो पे फ्रॉम बिगनिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो ट्रांजिशन दिया था वो, ये 3 सेकंड बाद तक मैंने टाइमिंग दिया, 3 सेकंड बाद ये आया मेरा फर्स्ट टाइटल, इसके 6 सेकंड बाद मेरा आएगा जो मेरा सब टाइटल मैंने दिया था, इसको मैंने टाइमिंग दिया था, और ये 6 सेकंड और रुकेगा। उसके बाद मेरा सेकंड स्लाइड आ गया है। इसका अभी तक मैंने कोई भी एनिमेशन वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो इसे मुझे क्लिक करके हटाना पड़ता है। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वैसे ये जा रहा है। तो आपका अभी तक तो जितना मैंने बताया वो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मैं सेकंड वाले स्लाइड में जाता हूँ, इसका ट्रांजिशन वगैरह चेंज कर देता हूँ। इसको मैं ट्रांजिशन कर देता हूँ, जैसे कोई भी आपको पसंद आएगा उसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए।
तो मैं हनी कॉम करके है तो इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब आपका जो एनिमेशन है वो कितने टाइम तक चलना चाहिए स्लाइड मतलब ट्रांजिशन का। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 2 सेकंड किया तो आप देख सकते, अभी देखना कितना फास्ट हो गए हैं। और यहाँ पे मैं इसका फिर से टाइमिंग चेंज कर देता हूँ 3 सेकंड। तो 3 सेकंड तक ये चीज़ें होंगी, जो ट्रांजिशन हो रहा है 3 सेकंड तक होंगी। यहाँ पे इसे ऑन माउस क्लिक ना करके मैं इसे आफ्टर पे कर देता हूँ, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक बनाना है। तो यहाँ पे इसे 9 सेकंड तक कर देता हूँ। 10 सेकंड हो गया। स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगनिंग। तो ये मेरा फर्स्ट स्लाइड था। थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। इसके 6 सेकंड बाद मेरा ये आया, इसके भी 6 सेकंड बाद तक ये स्लाइड मेरा वहीं का वहीं रुका रहेगा। इसके बाद मेरा जो सेकंड स्लाइड था वो आएगा, जो हमने एनिमेशन दिया था। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी कोई नहीं, आप वीडियो को फिर से देखिए, तब भी नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। फिर अभी मैं क्या करता हूँ, इमेज को हमें अब कैसे एनिमेशन करना है। तो जैसा हमने टेक्स्ट को एनिमेशन किया था, वैसे ही हम इमेज को भी एनिमेट कर सकते हैं। तो एनिमेशन में जाना है, इमेज को सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे आप फ्लाई इन, स्प्लिट, जो भी आपको एनिमेशन देना है वो आप दे सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि स्टार्ट और ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है। आपको डिले तो मैंने पहले ही बता दिया कि डिले मतलब ये टेक्स्ट कितने सेकंड बाद ये दिखना चाहिए। तो वो ऑन क्लिक भी हो सकता है, आफ्टर प्रीवियस भी हो सकता है। ऑन क्लिक मतलब ये टेक्स्ट, मतलब जैसे मेरा फर्स्ट स्लाइड आया, उसके अंदर फर्स्ट टाइटल आया मेरा, तो उसके बाद सेकंड टाइटल ऑटोमेटिक आना चाहिए या ऑन क्लिक पे। तो ऑन क्लिक पे अगर आप रखेंगे तो ऑन क्लिक पे आप क्लिक करेंगे तो ही वो टेक्स्ट आएगा। अगर आपको आफ्टर प्रीवियस पे करना है तो आफ्टर प्रीवियस पे यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन होता है कि जो आपका एनिमेशन है वो कितने टाइम तक हुआ। जैसे ट्रांजिशन में आपने देखा था वहाँ पे ड्यूरेशन था, तो वो एनिमेशन कितने टाइम तक हुआ, 3 सेकंड तक हमने रखा था, 3 सेकंड तक हुआ। वैसे आप टेक्स्ट और इमेजेस को भी दे सकते हैं, आपको जितने सेकंड तक उसको देना है एनिमेशन के लिए उतने सेकंड आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे डिले होता है कि वो कितने टाइम बाद आना चाहिए, मतलब फर्स्ट वाला टाइटल आया तो उसके कितने टाइम बाद वो सेकंड वाला आएगा, उसके कितने टाइम बाद थर्ड वाला आएगा, इमेज हो या टेक्स्ट हो। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा। और ये सारी चीज़ें आपने अगर सेलेक्ट की, यहाँ पे टाइमिंग चेंज किया, तो आपको वहाँ से स्लाइड शो में ही जाके वो पता चलेगा। यहाँ पे अगर बार बार जैसे कि, तो यहाँ पे मैंने इसे फिर से यहीं पे क्लिक किया था, तो देख सकते हैं आप कि मेरा जो ड्यूरेशन था फिर से 2 सेकंड हो गया और डिले मेरा फिर से 0 0 हो गया। तो और स्टार्ट मेरा ऑन क्लिक पे हो गया। तो यहाँ पे अगर आपने एक बार क्लिक किया तो यहाँ से आप इसको चेंज करने के बाद डायरेक्ट स्लाइड शो में जाके एनिमेशन में ही चेक करना, तो वहाँ पे आपका जो रहेगा, जो आपने यहाँ पे टाइमिंग चेंज किया है वहाँ पे वो आपको शो होगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट स्लाइड शो में जाना है फ्रॉम बिगनिंग पे। तो ये मेरा फर्स्ट वाला स्लाइड था, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, मैं कोई भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये 3 सेकंड बाद आया, इसके इसके 6 सेकंड बाद मेरा सब टाइटल वाला हेडिंग आएगा। फिर ये 6 सेकंड तक स्लाइड यहीं का यहीं रुका रहेगा। आपको और भी बढ़ाना है तो टाइमिंग वहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर ये मेरा सेकंड वाला स्लाइड आ गया। फिर इसके 3 सेकंड, कितना हमने टाइमिंग रखा था, 2 सेकंड बाद आया, और जो ये एनिमेशन हुआ वो टोटल 5 सेकंड तक हुआ। तो आपको समझ आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे हम जाते हैं अपने थर्ड स्लाइड की तरफ। तो थर्ड स्लाइड में भी जाके हम यहाँ पे अपना ट्रांजिशन इसे चेंज कर लेते हैं। आपको जैसा पसंद आता है वो ट्रांजिशन ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, ये कौन सा है, ब्लाइंड्स। तो ब्लाइंड्स करके मैंने ये ट्रांजिशन ले लिया। यहाँ पे ड्यूरेशन का मतलब आपको पता ही चल गया होगा। यहाँ पे ऑन माउस क्लिक हमें नहीं चाहिए, हमें ऑटोमेटिक चाहिए। ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम तक ये ट्रांजिशन होगा, तो इसे मैं 2 सेकंड तक रख देता हूँ। और आफ्टर 3 सेकंड मतलब 3 सेकंड तक ये स्लाइड रुका रहेगा। तो ये मेरा फर्स्ट वाला स्लाइड था, ये फर्स्ट एनिमेशन जो हमने किया था उसके 6 सेकंड बाद सेकंड वाला आएगा। फिर ये 6 सेकंड तक स्लाइड यहीं कहीं रुका रहेगा। तो ये मेरा फर्स्ट वाले स्लाइड का ट्रांजिशन और एनिमेशन था। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। फिर ये मेरा सेकंड स्लाइड आया। यहाँ पे मैंने इमेज का जो ट्रांजिशन था उसे मतलब एनिमेशन था उसे 5 सेकंड तक दिया था, और इसका जो टाइमिंग था 2 सेकंड बाद आएगा। तो आफ्टर प्रीवियस में हमने इसलिए रखा था। फिर ये मेरा थर्ड वाला स्लाइड है, ये 3 सेकंड तक रुकेगा, इसके बाद ये गायब हो जाएगा। तो ये आपको, आई होप कि मतलब आपको ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।
यहाँ से आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। आपको इसके बाद भी आपको इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज करना है, इसका लुक और अच्छा करना है, आपको जैसा पसंद आता है आप वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाले पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे इतना ख़ास भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको जहाँ लगाना है वहाँ मूव कर सकते हैं। तो इस आपने ये जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया है उसी हिसाब से आपका जो भी सेकंड थर्ड स्लाइड था उसमें भी वो सारे के सारे डिज़ाइंस वैसे ही चेंज हो जाएंगे, और जो आपका एनिमेशंस होगा वो भी वैसे का वैसे ही रहने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप कि आपको जितना भी मैंने अब तक बताया है वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि आपको अपना स्लाइड शो मतलब जो स्लाइड का टाइमिंग होता है वो कैसे चेंज करना है, आपका जो टेक्स्ट होता है उस स्लाइड पे कब तक रहेगा, उस टेक्स्ट का टाइमिंग, एनिमेशन का टाइमिंग और जो स्लाइड का टाइमिंग है उसमें दोनों में क्या मतलब क्या है, क्या मतलब रिलेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको इतना समझ आ गया होगा तो आप एक अच्छा और सिंपल प्रेजेंटेशन आसानी से बना सकते हैं। और साथ ही साथ इसको सेव कैसे करना है और इसको आपको इंपोर्ट कैसे करना है ये सारी चीज़ें भी अब ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे इससे पहले कि आपको और भी स्लाइड बनाना है तो यहाँ पे और स्लाइड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको इंसर्ट करना है, इमेज इंसर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये सारी आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताए, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसे भी सीख सकते हैं, इससे और भी अपना प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको इसे सेव कैसे करना है तो सिंपली आपको फाइल में से भी जाके आप सेव कर सकते हैं और Ctrl+S प्रेस करके भी यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। आपको जो भी फाइल का नाम देना है वो दे सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी लोकेशन होगा उसका जो भी जहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पे से सेव कर लिया। फिर फाइल में जाके मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट मतलब मुझे वीडियो बनाना है इसका, तो क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो यूज़ रिकॉर्डेड टाइमिंग एंड नरेशन से मतलब आपने जो स्लाइड का टाइमिंग दिया था, टेक्स्ट का एनिमेशन का टाइमिंग दिया था वो वैसे का वैसे ही रहना चाहिए, तो उसे उसी पे रहने दीजिए। आपको यहाँ पे आपको HD करना है, अल्ट्रा HD करना है, उस पर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल क्रिएट वीडियो पे क्लिक करना है और आपको जो भी यहाँ पे MP4 में वीडियो सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है। इसे मैं स्किप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा कि ये वीडियो सेव हो चुका है, डेस्कटॉप पे मैंने इसे सेव किया था। तो हम चलते जाके डेस्कटॉप पे देखते हैं कि हमारा वीडियो जैसा हमने बनाया था वैसा बना है कि नहीं। तो रिफ़्रेश कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा वीडियो था, तो इसे मैंने सेव किया था। तो इसे ओपन करके देखते हैं। तो जैसे देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में इसे ट्रांजिशन ऐसे दिया तो वैसे का वैसे ही आया है। ये 3 सेकंड बाद दिया था, 3 सेकंड बाद दिया है, जैसे कि हमने वहाँ पे प्रीव्यू में देखा था, मतलब जब बनाते वक्त ही हमने देखा था कि हमें कैसा दिखना चाहिए। तो वहाँ पे हमने देखा था सेम टू सेम वैसा का वैसा ही हमें यहाँ पर भी दिखने वाला है। आई होप कि आपको अब तक मैंने जितना भी बताया वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया हो, कुछ भी डाउट हो तो आप बिंदास कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।